नमस्कार। आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया के पीछे काम करती है, एक तरह की अदृश्य शक्ति, और वो है डेटाबेस। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि कोई ऐप शॉपिंग कार्ट की चीजें कैसे याद रखता है, भले ही उसे बंद करके दोबारा खोला जाए? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल टूल काम करता है, जिसे कहते हैं डेटाबेस। तो आज हम 5 जरूरी चीजें समझेंगे। पहले तो ये कि डेटाबेस होता क्या है, फिर डेटा को सही तरीके से इसमें रखते कैसे हैं। इसके बाद एसक्यूएल, जो कि डेटाबेस की भाषा है, उसके बारे में जानेंगे। और फिर देखेंगे कीज और रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, और आखिर में ये सब करना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, डेटाबेस आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की तरह सोचना। बस फर्क यह है कि ये कोई मामूली कैबिनेट नहीं है, इसमें सुपर पावर्स हैं। मतलब ये कमाल की ऑर्गेनाइज्ड और बहुत पावरफुल होती है। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो डेटाबेस बस एक जगह है जहां एक दूसरे से जुड़ी जानकारी को बड़े सलीके से रखा जाता है। मान लीजिए एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां हर किताब अपनी सही जगह पर है, तो उसे ढूंढना, बदलना या अपडेट करना कितना आसान हो जाता है ना? और हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है, डेटाबेस सिर्फ एक लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसमें कई सारी टेबल्स हो सकती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे सोचिए एक स्कूल का डेटाबेस, उसमें स्टूडेंट्स की एक टेबल, टीचर्स की दूसरी और क्लासेस की तीसरी। ये सब मिलकर एक साथ काम करती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि डेटाबेस क्या है। अब सवाल ये है कि इसमें डेटा रखते कैसे हैं। इसकी शुरुआत होती है सही डेटा टाइप चुनने से। ये समझिए कि ये आपके डेटा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं, बड़ा मजेदार है। मान लीजिए हम एक बस रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो पैसेंजर के नाम के लिए हम लेंगे वारकैर, मतलब वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि नाम छोटे बड़े हो सकते हैं। उम्र के लिए सिंपल है इंट, मतलब इंटीजर। जेंडर जैसे एम या एफ, इसके लिए 4 यानी कैरेक्टर सही रहेगा, क्योंकि इसकी लंबाई फिक्स है। और मोबाइल नंबर के लिए फिर से इंट यूज करेंगे। तो 4 और वारकैच में मेन फर्क क्या है? देखिए, 4 की लंबाई फिक्स्ड होती है। ये एम या एफ जैसी छोटी, पहले से पता डेटा के लिए बेस्ट है। वहीं वारकैच की लंबाई बदल सकती है, वेरिएबल होती है। तो ये नाम या एड्रेस जैसी चीज़ों के लिए परफेक्ट हैं, जिनकी लंबाई हमें पहले से नहीं पता होती। सही टाइप चुनना मतलब आपके डेटाबेस को एफिशिएंट बनाना। ओके, तो हमारे पास डेटा है, उसके टाइप्स भी चुन लिए, पर इस डेटा को डेटाबेस में डालेंगे कैसे, या निकालेंगे कैसे, या बदलेंगे कैसे? इसके लिए एक स्पेशल भाषा यूज होती है, और उस भाषा का नाम है एसक्यूएल। सबसे पहला और बेसिक कमांड है क्रिएट। नाम से ही पता चल रहा है, ये कमांड एक नई टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब ढांचा बनाने के काम आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे डेटा रखने के लिए आप एक नई खाली अलमारी बना रहे हों। अच्छा, तो अब हमारी अलमारी तैयार है। अब उसमें सामान भी तो रखना है। बस यहीं पर इंसर्ट कमांड काम आता है। इस कमांड से हम अपनी टेबल में एक एक करके डेटा की नई लाइनें, या जिन्हें हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, डालते हैं। और यहां पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये होता कैसे है। आप इंसर्ट इनटू से शुरू करते हैं, फिर टेबल का नाम बताते हैं, उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर वो असली डेटा डाल देते हैं जो आपको ऐड करना है ना? कितना सिंपल। लेकिन क्या हो अगर हमें पूरी की पूरी टेबल ही हटानी हो? उसके लिए है ड्रॉप कमांड। पर एक मिनट, ये कमांड बहुत पावरफुल है। ये पूरी टेबल को उसके सारे डेटा के साथ हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती कैसे हैं। देखिए, डेटाबेस सिर्फ डेटा का एक ढेर नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, और कीज और रिलेशनशिप्स ही हैं जो इसे ऑर्गेनाइज रखने में मदद करती हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज है प्राइमरी की। ये एक टेबल में हर रिकॉर्ड की यूनिक पहचान होती है। ये पक्का करती है कि कोई भी 2 लाइनें या रिकॉर्ड्स बिल्कुल एक जैसे ना हो, जिससे डेटा डुप्लीकेट ना हो। जैसे हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब ये जो टेबल्स हैं, ये आपस में अलग अलग तरीकों से जुड़ सकती हैं। मेनली 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। 1 to 1, जैसे एक इंसान और उसका एक पासपोर्ट। फिर है 1 to many, जैसे एक माँ और उसके कई बच्चे। और तीसरा है many to many, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं।
तो इतनी सब मेहनत करने का फायदा क्या है? एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे DBMS भी कहते हैं, यूज करने के असली फायदे क्या हैं? चलिए अब वो जानते हैं। इसके फायदे सच में बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले तो ये डेटा को बार बार रिपीट होने से रोकता है, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये डेटा को सिक्योर रखता है, डेटा को कंट्रोल तरीके से शेयर करने में मदद करता है। ये भी पक्का करता है कि डेटा हमेशा सही और भरोसेमंद बना रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो बैकअप और रिकवरी को बहुत आसान बना देता है। मतलब कीमती डेटा हमेशा सेफ। तो अब डेटाबेस की ताकत का अंदाजा लग गया होगा। जानकारी को ऑर्गेनाइज करने की ये पावर कमाल की है। अब जरा सोचिए, इस नॉलेज से क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या बनाया जा सकता है। हो सकता है किसी के अगले बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत यहीं से हो। संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।